दक्षिणी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी, जी हां वही रमेश विधुड़ी, लोकसभा में जिन्होंने गाली गलौज देकर अपनी देश भर में नई ख्याति पैदा की, नई पहचान बना ली। रमेश विधुड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया है और राजस्थान के टोंक जिले का उन्हें प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। अब सोचने वाली बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो कभी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी हुआ करती थी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे नेताओं की पार्टी हुआ करती थी, अच्छे वक्ताओं की पार्टी मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक मतभेद, विरोध रखने वाले बहुत सारे लोग थे जो इन नेताओं का सम्मान करते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इस दुनिया में नहीं है, जब बोलने खड़े होते थे संसद में, सभाओं में, रैलियों में, और जब अपने विरोधियों पर हमले बोलते थे तो लोग बड़े चाव से उनको सुनते थे, क्योंकि विरोधियों पर हमले भी ये बहुत ही विनम्रता के साथ अच्छे शब्दों का चयन, ये अटल बिहारी वाजपेयी की कम से कम एक अपनी गरिमा रही। और यही वजह रही कि अटल बिहारी वाजपेयी जब तक इस देश में रहे, हर दल के लोग उनका सम्मान करते रहे, उनको अटल जी कहते रहे। इस देश में सबने देखा है कि किस तरीके से अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे नेता बड़े प्रखर तरीके से अपनी बातों को रखते थे और बड़े विनम्र तरीके से, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ। उसी भारतीय जनता पार्टी में रमेश विधुड़ी जैसे भी नेता हैं और रमेश विधुड़ी जैसे भी सांसद हैं, जिनके शब्द हम सबने सुने, जिनके भाषण हम सबने सुने और जिसने देश के लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर दिया। उनको भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा सम्मान दिया, जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उनको सम्मान दे दिया, उनको प्रमोशन दे दिया। आपको बता दें कि रमेश विधुड़ी को राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी बना दिया गया है और विपक्ष जो है, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस पर हमलावर है। अब आपको बता दें कि राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी बनाए जाने के पीछे की वजह यह है कि टोंक जिले से ही, टोंक सीट से सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो एमएलए हैं। सचिन पायलट भी गुर्जर समाज से आते हैं, रमेश विधुड़ी भी गुर्जर समाज से आते हैं और सचिन पायलट के प्रभाव को कम करने के लिए माना जाता है कि रमेश विधुड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बना दिया गया है। अब एक सवाल उठने लगा है कि क्या जो जितना बड़ा नफरती होगा, जो जितना बड़ा गलत सलत भाषण देगा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में उतनी ज्यादा और जल्दी तेजी से तरक्की करेगा? कम से कम इस गाली गलौज की घटना के 7-8 दिन के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी का ऐसा निर्णय सबको चौंकाता है। अब आपको बता दें कि टोंक जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और गुर्जरों की बड़ी संख्या को देखते हुए यहां पर रमेश विधुड़ी को पार्टी ने मोर्चे पर लगा दिया है। और इसलिए लगाया गया है ताकि गुर्जर समाज में जो सचिन पायलट की लोकप्रियता है, तो सचिन पायलट के प्रभुत्व को रमेश विधुड़ी चुनौती दे पाए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या सचिन पायलट जैसे नेता को रमेश विधुड़ी टक्कर दे पाएंगे? सचिन पायलट को क्या रमेश विधुड़ी उनके प्रभुत्व को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि जो चरित्र सामने आया है रमेश विधुड़ी का, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, पूरे देश ने उनको देखा है। और देश क्या, जब राजस्थान के टोंक जिले के लोगों ने भी तो उनको संसद में देखा ही होगा। लोकसभा में जिस तरीके की भाषा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली के बारे में वो जो कह रहे थे, टोंक जिले के लोग भी इससे परिचित होंगे। और वैसे में क्या सचिन पायलट जैसे गंभीर नेता से, सौम्य नेता, मृदुभाषी छवि के नेता के सामने रमेश विधुड़ी टिक पाएंगे? अब समझिए कि जब विधुड़ी ने यह बयान दिया तो सब लोग हक्के बक्के रह गए थे। सबको लगा था कि भाई ये इस गालीबाज सांसद को भारतीय जनता पार्टी सजा जरूर देगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ लोगों को लोकसभा स्पीकर से भी उम्मीदें थी, लेकिन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और जो नज़ारा है वो आपके सामने है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने रमेश विधुड़ी को दे दिया है। वैसे हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि चाहे रमेश विधुड़ी कुछ भी कहें, इसमें रमेश विधुड़ी की गलती नहीं है। जिसके जैसे संस्कार होते हैं, जो परवरिश होती है, लोग उसी हिसाब से बोलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, बयान देते हैं, भाषण देते हैं और वैसे ही आचरण भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम जैसे लोग, हम आम जनता की बात कर रहे हैं, आम जनता ने ही रमेश विधुड़ी को चुनाव जिताया है, उनको चुनाव जिताकर लोकसभा में भेजा है। अगर रमेश विधुड़ी जैसे लोग चुनाव नहीं जीतते तो कैसे वो संसद में
देश के लोकतंत्र के मंदिर में वो इस तरीके की भाषा का, अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने उन्हें चुना। गलती हमारी है। रमेश विधुड़ी की गलती क्यों मानी जाए? कई सारे लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक शिवम यादव हैं, उन्होंने ट्विटर पर, जो अब एक्स हो गया है, बड़ी गंभीर बात लिखी है कि भाजपा ने गालीबाज रमेश विधुड़ी को राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी बनाया है। साफ है कि नई संसद में विधुड़ी के बोले शब्द नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पसंद आए हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को भी इसमें लपेट दिया है। और उन्होंने लिखा है कि पता ही नहीं चला कि गलियों का लोकतंत्र कब भद्दी गालियों का लोकतंत्र बन गया। कसूरवार विधुड़ी नहीं, जनता है, आप में हम सब हैं। जो बात हम कह रहे थे, उन्होंने यही चीज लिखा है। और इसके साथ ही लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नहीं कई रमेश विधुड़ी को टोंक में भेज दें, लेकिन वहां पर जो सचिन पायलट का प्रभाव है, गुर्जर समुदाय के बाद वहां सबसे प्रभावशाली समुदाय कोई है तो मुस्लिम समाज के लोग। वहां रमेश विधुड़ी से सचिन पायलट का कुछ भी नहीं उखड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट वहां ना सिर्फ गुर्जर और मुसलमान बल्कि हर वर्ग में लोकप्रिय हैं। और कहां सचिन पायलट और कहां रमेश विधुड़ी। सचिन पायलट की खबरें लगातार आती रहती कि कैसे उनके अशोक गहलोत के साथ अच्छे संबंध नहीं है, जो राजस्थान के सीएम हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि सचिन पायलट ने कभी अपशब्दों का चयन किया हो अशोक गहलोत के खिलाफ? सचिन पायलट लगातार बीजेपी के नेताओं पर हमलावर रहते हैं, कभी गलत शब्दों का चयन किसी ने सुना? तो जब लोग देखेंगे एक हमारा सचिन पायलट और दूसरा इधर रमेश विधुड़ी, दोनों की भाषा, दोनों की मर्यादा, तो लोग किसके साथ जाएंगे? सचिन पायलट के साथ जाएंगे। हालांकि दक्षिणी दिल्ली की तरह रमेश विधुड़ी के साथ भी लोग जा सकते हैं, लेकिन जहां तक टोंक जिले की जानकारी हमको है, हम लोगों को है, टोंक जिले की राजनीति को हम जितना समझते हैं, सचिन पायलट के प्रभाव को कमजोर करना कम से कम रमेश विधुड़ी जैसे नेताओं के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बात होगी। लेकिन सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पर उठता है कि गालीबाज व्यक्ति को सजा की बजाय प्रमोशन क्यों, सम्मान क्यों? ये सवाल हम आपके साथ छोड़े जाते हैं। जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।